प्रॉफिट या ऑन क्या होता है? ये कैसे और क्यों शुरू होता है? क्या ये प्रॉफिट मसनूई या आर्टिफिशियल होता है? क्या पुरानी बुकिंग वाले प्लॉट्स जिन पर प्रॉफिट या ऑन चल रहा होता है वो ख़रीदने चाहिए? मेरा नाम है अरसलान ख़ान और आज हम इन सारे सवालात के जवाबात देंगे। आज से हम लोगों ने ये शॉर्ट सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है जिसके अंदर हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमारे इन्वेस्टर्स हमसे अक्सर पूछते हैं, हम उन सवालात के जवाबात देंगे इंशाल्लाह। जब सोसाइटी स्टार्ट होती है तो उसकी एक बुकिंग लॉन्च होती है। हम मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी फैसल हिल्स टेक्सला को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी 2017 में, तो इसकी एक नई बुकिंग आई थी, फ्रेश बुकिंग उस टाइम आई थी 2017 में, जिसकी डाउन पेमेंट थी 4,05,000 रुपये 5 मरले की, और उसकी 85,000 की इंस्टॉलमेंट थी और 14 किस्तें थी टोटल। और ये प्लॉट उस पेमेंट प्लान के हिसाब से 16 लाख रुपए का पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 2017 में ये प्लॉट ख़रीद लिया था और वो उस टाइम से लेकर अभी तक इस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जमा करवाता आ रहा है, तो उसने कोई ऑन या प्रॉफिट नहीं दिया है। जब भी सोसाइटी लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पे हम फैसल हिल्स टेक्सला को ले लेते हैं, यानी 2017 में जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई तो उस टाइम सोसाइटी ने प्लॉट्स लॉन्च किए, और प्लॉट लॉन्च करने के बाद सोसाइटी ने डीलर्स को ये प्लॉट बेच दिए। जब कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है तो उस टाइम उसके साथ प्रॉफिट नहीं चल रहा होता। प्रॉफिट जो ऑन स्टार्ट होता है जब उस प्लॉट्स की या उस बुकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में शुरू हो जाए, ग्राहक ज़्यादा हों और प्लॉट्स कम हों, यानी डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक्स महंगे होना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से जब प्लॉट्स की डिमांड्स बढ़ती है तो उस पर फिर एक्स्ट्रा ऑन या प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रेंड आप लोगों ने नई गाड़ियों की बुकिंग के टाइम पे फिर देखा होगा। जब नई सिविक या होंडा कोरोला का मॉडल लॉन्च होता है तो वो फ़ौरन आपको नहीं अवेलेबल होता। अगर आपको फ़ौरन गाड़ी चाहिए होती है तो उस पर आपको ऑन पे करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम फैसल हिल्स की सबसे पहली बुकिंग जो 2017 में लॉन्च हुई थी, हम उसको ले लेते हैं। उसका पेमेंट प्लान आपको सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। इसकी डाउन पेमेंट 5 मरले की मैं एग्जांपल ले लूँ, बाकी सारे प्लॉट्स की कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली जो बुकिंग लॉन्च हुई थी फैसल हिल की, वो उसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए बनती है। उसकी डाउन पेमेंट 4,05,000 रुपये थी और 85,000 की उसकी इंस्टॉलमेंट थी क्वार्टरली, और 14 किस्तें थी टोटल। तो ये 16 लाख का प्लॉट अगर एक शख्स ने 3 साल पहले बुक करवा लिया था और वो रूटीन में उनको किस्तें जमा करवाता आ रहा है, तो उसको ये प्लॉट 16 लाख का ही पड़ेगा। लेकिन होता ऐसे है कि जब सोसाइटी लॉन्च होती है तो कुछ अरसे के लिए मेजॉरिटी केसेस में डेवलपमेंट स्लो होती है या नहीं हो रही होती। फैसल के केस में भी ऐसी हुआ कि क्योंकि डेवलपमेंट स्लो थी, बल्कि ना बिल्कुल थी ही नहीं। डेवलपमेंट तो पिछले साल तकरीबन साल डेढ़ से स्टार्ट हुई है। तो डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोगों ने 2-2 3-3 किस्तें या एक किस्त जमा करवा कर उसकी बकाया किस्तें नहीं जमा करवाई हुई थी। रूटीन के हिसाब से उनको किस्तें जमा करवानी चाहिए थी, लेकिन किस्तें जमा करवाने का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो डेवलपमेंट से होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग किस्तें जमा नहीं करवाते। अलबत्ता जो जेन्युइन क्लाइंट होता है वो रूटीन में अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहा होता है। तो ये सोसाइटी जब लॉन्च हुई तो तकरीबन 2-1 साल तक सोसाइटी की डेवलपमेंट क्योंकि नहीं थी, तो इन फाइलों की डिमांड भी नहीं थी, और यही फ़ाइल जिसके अंदर अगर 2 किस्तें जमा हैं और उसने डाउन पेमेंट जमा कराई हुई है किसी शख्स ने, तो उसकी कुल कीमत बन जाती थी 5,75,000 रुपये। तो ये 5,75,000 रुपये की फ़ाइल की डिमांड नहीं थी मार्केट में, इस वजह से इसको लोग ख़रीदते भी नहीं थे। अगर कोई लोग ख़रीदते थे तो वो कहते थे कि 5,75,000 तो जमा है, लेकिन मैं इतना नहीं दूंगा, मैं नेगेटिव में तुमसे ले लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5.5 लाख की तुमसे ले लूँगा या मैं 5 लाख की ले लूँगा। तो जिस शख्स ने वो पैसे जमा कराए होते थे उसको लॉस हो रहा होता था, माइनस में। इसको कहते हैं माइनस में फ़ाइल होना। अब ये फ़ाइल और प्लॉट का क्या फ़र्क होता है, ये मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कि फ़ाइल किसको कहते हैं और वो प्लॉट कब बन जाता है। तो जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 2018 में फैसल हिल की, तो इन प्लॉट्स की डिमांड बढ़ना शुरू हुई, यानी कि एक शख्स ने सिर्फ 2 किस्तें जमा कराई हुई थी 85,000 रुपये की, और 5,75,000 रुपये की डाउन पेमेंट थी।
तो क्योंकि ये जो प्लॉट्स होते हैं ये सोसाइटी बेच देती है, सबसे पहले ये डीलर्स को दे देती है और उसके बाद ये डीलर्स आके क्लाइंट्स को बेच देते हैं। तो सोसाइटी के पास अब ये प्लॉट्स इस बुकिंग वाले ख़त्म हो चुके थे 3 साल पहले 2017 में। तो अब अगर कोई शख्स जाता है सोसाइटी के पास कि मुझे ये 16 लाख वाली बुकिंग चाहिए, तो सोसाइटी उसको ये प्लॉट नहीं दे सकती। सोसाइटी कहेगी कि हमने प्लॉट बेच दिए हैं, आप मार्केट से ले लें रीसेल में। तो जो शख्स जिन्होंने प्लॉट शुरू में ख़रीद लिए थे अपनी बुकिंग करवा कर, तो वो शख्स कहते हैं, कोई आदमी कहता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो ये कहता है कि मैंने इसमें एक डाउन पेमेंट जमा करवाई हुई है और मैंने इसके अंदर 2 किस्तें जमा करवाई हैं 85 हज़ार रुपये की। तो अब ये किस्तें तो मुझे और ये अमाउंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी कि 5,75,000 रुपये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। प्लस मैं इस पे ऊपर तुमसे डिमांड करूँगा 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, जो प्रॉफिट जो का, क्योंकि मैंने 2 साल प्लॉट को होल्ड किया तो अब मेरा 20,000 रुपये मेरा हक बनता है। ये एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन रूटीन में भी ऐसे ही होता है। तो ये प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी ओरिजिनेट यहाँ से होता है कि जब प्लॉट्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और प्लॉट्स मार्केट में नहीं होते, तो जिन लोगों के पास प्लॉट होते हैं वो ये रीसेल के दौरान ये कंडीशन रखते हैं कि हम ये प्लॉट की जितनी अमाउंट्स हमने जमा करवा दी है वो भी मुझे दो और साथ में मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दो। ये प्रॉफिट स्टार्ट होता है इधर से 10,000 15,000 रुपये से, लेकिन फिर करते करते ये लाखों में गेम चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शख्स अगर प्लॉट ख़रीद रहा है तो उसने 20-22 लाख रुपए सिर्फ प्रॉफिट देना है और फिर जितनी भी किस्तें जमा, अगर उसमें 5 किस्तें जमा है तो वो अमाउंट और डाउन पेमेंट तो उसने देनी ही देनी है। तो ये टोटल अमाउंट इस तरह से बन जाती है, यानी 3 अमाउंट्स को जमा करके आप एक प्लॉट की कीमत निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये एग्ज्यूम कर लेते हैं, एक प्लॉट है ए ब्लॉक में और उसकी डाउन पेमेंट 4,05,000 रुपये है, उसके अंदर 2 किस्तें जमा हैं 85 हज़ार रुपये की, यानी 5,75,000 रुपये ये बन जाता है। प्लस उसने प्रॉफिट देना है उसके ऊपर 20 लाख रुपये, तो 20 लाख जमा 5,75,000 रुपये, ये 25,75,000 रुपये उस शख्स ने देना है जो अब ये प्लॉट आज की डेट में ख़रीद रहा है इस प्रॉफिट के ऊपर। इस प्रॉफिट का लेना देना सोसाइटी से नहीं होता, ये टोटली रीसेल में होने की वजह से ये प्रॉफिट जो है ना सिर्फ लोगों में चल रहा होता है। सोसाइटी के इससे कोई लेना देना होता है, ना सोसाइटी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ना सोसाइटी इसको बैक करती है, ना ऑन करती है कि हम ये प्रॉफिट इस पे इतना चल रहा है। सोसाइटी कहती है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें, क्योंकि ये जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होती है सोसाइटी के पास, जो मास्टर फाइल होती है किसी भी प्लॉट की, उसके अंदर सिर्फ डाउन पेमेंट और जो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है सिर्फ वो उसकी डिटेल होती है, उसमें प्रॉफिट की किसी किस्म की डिटेल नहीं होती है। तो ये प्रॉफिट तो यहाँ से यूँ स्टार्ट होता है। फिर ये अगला सवाल ये आ जाता है कि प्रॉफिट अप एंड डाउन क्यों हो रहा होता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है। तो उसकी वजह ये होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें मुल्क के हालात आ जाते हैं, उसमें डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है, उसमें डेवलपमेंट के फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। मीन्स अगर डेवलपमेंट तेज़ है, डेवलपमेंट तेज़ होने की वजह से ऑब्वियसली लोगों की इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुझान बढ़ जाता है सेल परचेज़ का, तो वहाँ पे प्रॉफिट जो है ना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर अक्सर ऐसे होता है कि अक्सर एक एरिया में किसी एक ब्लॉक के किसी एक एरिया में बहुत प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह होती है कि वहाँ पे लोग परचेजिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो प्लॉट थोड़े होते हैं, ग्राहक ज़्यादा होते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ऊपर चला जाता है। ओवरऑल अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो ABC ब्लॉक्स हैं फैसल हिल के, तो इसमें प्रॉफिट की रेशो मुख्तलिफ है, ब्लॉक वाइज एक रेशो अलग है। यानी अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो इस टाइम A ब्लॉक टॉप पे, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे C ब्लॉक जा रहा है, फिर नंबर 3 पे B ब्लॉक है। लेकिन ये चेंज होता रहता है, कभी A ब्लॉक ऊपर गया हुआ होता है, कभी B ब्लॉक ऊपर गया हुआ होता है, कभी C ब्लॉक ऊपर गया हुआ होता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये प्रॉफिट आर्टिफिशियल होता है जिसकी वजह से ऊपर जा रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रूटीन में ऐसा होता है कि अक्सर दोनों जो मेन पार्टीज़ होती हैं, जिसमें एक डीलर हजरात है और एक जेन्युइन क्लाइंट है, इन दोनों की बड़ा रोल होता है इस प्रॉफिट को ऊपर या नीचे लेके जाने में। अगर हम फैसल हिल की सिर्फ बात करें तो फैसल हिल के अंदर क्योंकि जेन्युइन क्लाइंट ज़्यादा है और डीलर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोनों की वजह, दोनों के इसमें इक्वल मैं प्रोपोर्शनेट दूंगा, परसेंटेजेस दूंगा दोनों को, इन्वेस्टर्स को भी और जेन्युइन क्लाइंट्स को भी, कि जेन्युइन डिमांड होने की वजह से इसका प्रॉफिट इतना गया हुआ है
और ये प्रॉफिट रुकने के भी चांस होते हैं, इस प्रॉफिट के पीछे आने के भी चांस होते हैं हर सिनेरियो के अंदर। अब एग्जांपल ले लें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के दौरान भी प्रॉफिट जो है ना वो अप एंड डाउन होता रहा है कभी, क्योंकि ओवरऑल पूरा मुल्क, पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में गई हुई थी। तो सेल और परचेज जब रुक जाती है तो या प्रॉफिट फिर वहीं पे स्टेबल हो जाता है, या प्रॉफिट पीछे आ जाता है, या प्रॉफिट स्लोली ऊपर जा रहा होता है। तो तीनों फैक्टर्स उसमें कंडीशन, तीनों सिनेरियो उसमें बन सकते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने शुरू में किया था कि क्या पुराने बुकिंग वाले जो प्लॉट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो इसके अंदर आपको ये बता दूं कि सबसे पहली बुकिंग आई थी, मैं सिर्फ 5 मरले की बात कर रहा हूँ, आप इसको सारे साइज़ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। सारे आपके सामने पेमेंट प्लान्स भी आ रहे होंगे, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बुकिंग आई थी उसमें कंपनी 5 मरले का रेट था 16 लाख रुपए। उसके बाद एक और बुकिंग आई जिसकी कीमत थी 19 लाख रुपए। फिर उसके बाद एक बुकिंग आई जिसकी कीमत थी 24 लाख रुपए। और इस दौरान एक और किसान स्कीम भी आई थी जिसके अंदर कोई 17 लाख रुपए का एक प्लॉट पड़ता था। फिर उसके बाद एक बुकिंग आई 36 लाख रुपए की। फिर एक बुकिंग आई 39 लाख रुपीज़ की। तो अब बात करेंगे, एक शख्स है जो फ़ौरन से घर बनाना चाह रहा है और उसको एक प्लॉट चाहिए, तो उसको 40 लाख वाला जो प्लॉट है वो बहुत महंगा भी पड़ेगा, और उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरा प्लॉट कहाँ पे आना है, किस ब्लॉक में होगा, उसका नंबर नहीं। क्योंकि फ़्रेश बुकिंग, जब भी आप सोसाइटी से एक फ़्रेश बुकिंग लेते हैं, फ़्रेश मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको, क्योंकि उसकी बैलेटिंग नहीं हुई होती, इसका प्लॉट का नंबर नहीं लगा हुआ होता, तो इसलिए वो प्लॉट उस शख्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो शख्स फिर कहता है कि मुझे ये 16 लाख रुपए वाली या 19 लाख रुपए वाली जो शुरू की बुकिंग थी मुझे वो मिल जाए किस तरह से, ताकि मैं लेके उस पर घर बना सकूँ। तो जब वो मार्केट में लेने जाता है तो उसके अंदर किसी प्लॉट में 6 किस्तें जमा होती हैं, किसी में 8 जमा होती हैं, किसी में 2 किस्तें जमा होती हैं। वो प्लॉट ख़रीदने के लिए वो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स और प्रॉफिट को जमा करके प्लॉट ख़रीद लेता है, और उसको वो प्लॉट मिल जाता है। फिर देखना ये होता है कि क्या ये प्रॉफिट आर्टिफिशियल तो नहीं है। आर्टिफिशियल से मुराद ये है कि अक्सर मार्केट में डिमांड इतनी नहीं होती है लेकिन प्रॉफिट्स बहुत हाई होते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको फिर हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप किसी मार्केट के ऊपर जिसकी ग्रैब है, जो मार्केट के ट्रेंड्स को पिछले 6 महीने से फॉलो करता हुआ आ रहा है और उनकी मार्केट पे बहुत ग्रिप है, किसी ऐसी टीम से या किसी ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आप जो है ना मशवरा करें कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, या मैं जेन्युइन क्लाइंट हूँ, मैंने लेकर घर बनाना है, या मैंने लेकर घर बना के उसको बेचना है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको देखते हुए आप अपने किसी कंसल्टेंट से मशवरा करके ये कर लें कि आपको किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस एरिया में प्लॉट खरीदनी चाहिए, क्या वहाँ पे वाकई इतना प्रॉफिट है या नहीं है। तो वो जो कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त मार्केट में होते हैं, वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि जी इस एरिया के अंदर ये रेंज है प्रॉफिट की, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो ये महंगा है, और अगर इस रेंज में आपको मिल जाता है तो फिर सूटेबल है, आप ख़रीद लें। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट्स बहुत अवेयर होते हैं मार्केट से, वो तो ख़ुद भी एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन 90% केसेस में आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको गाइड करता है कि आप किस एरिया में लेना चाहिए। क्योंकि ये जैसे मैं 4-5 बुकिंग्स का जिक्र कर दिए, ये 4-5 बुकिंग्स एक तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं मार्केट के अंदर कि किस बुकिंग पे कितना प्रॉफिट है। फिर ये भी फ़र्क पड़ जाता है कि अगर 16 लाख रुपए वाली बुकिंग है तो उस पर प्रॉफिट और होगा, और 19 लाख वाली बुकिंग पे प्रॉफिट और होगा। तो ये डिफरेंस को फॉलो करना, टोटल अमाउंट्स निकालना, प्रॉफिट का ट्रेंड देखना, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको एनालिसिस करना ख़रीदने से पहले। रह गया सवाल कि ये प्लॉट ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, तो बिल्कुल ख़रीदने चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं है, क्योंकि खुद ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस है कि अगर आपको एक 16 लाख रुपए वाला प्लॉट मिल रहा है विद प्रॉफिट भी मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर भी वो उसका कंपैरिजन अगर आप 40 लाख वाले फ्रेश बुकिंग से करेंगे तो वो बहुत सस्ता पड़ रहा होता है। वो तकरीबन आपको 28 से लेके 30 लाख के रुपए की रेंज में मिल रहा है, और फ्रेश बुकिंग जो है, जो आपको मिलना भी 2.5-3 साल बाद जिसका पोजेसन मिलना है, वो आपको 40 का मिलेगा, और उसका भी ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। फिर ये जो पुराने प्लॉट होते हैं इनकी क्योंकि पेमेंट प्लान एंड होने वाला होता है दोनों का, तो इसका पोजेसन भी जल्दी मिलेगा। ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि एक बंदे को कि वो फ्रेश बुकिंग की बजाय ओल्ड या न्यू, ये जो 16 लाख या 19 लाख रुपए वाले प्लॉट्स हैं ये ख़रीद लें। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं।
मैंने होपफुली सारे सवालात के जवाब दे दिए होंगे ऑन या प्रॉफिट से मुतल्लिक। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या हम आपको नंबर्स आप हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको, आप हमें कॉल करें किसी भी किस्म की फ्री कंसल्टेशन से मुतल्लिक। फैसल में अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारी टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मशवरा मिलेगा। अगली वीडियो तक फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।